दोस्तों, भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य रावण का वध करके धरती को पाप मुक्त करना था और धर्म की पुनः स्थापना करनी थी। किंतु श्री राम के रूप में उन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि उनके जीवन की हर एक घटना हमारे लिए प्रेरणा बन गई। यदि हम उनके जीवन में घटित किसी भी घटना का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हर घटना हमें कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाती हैं। इसलिए आज हम आपको श्री राम के जन्म से लेकर उनके समाधि लेने तक की हर घटना व उससे जुड़ी शिक्षा का वर्णन करेंगे। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के नरेश दशरथ की 3 रानियां थी, जिनके नाम कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा था। वही दूसरी ओर लंका में अधर्मी राजा रावण का राज्य था, जो राक्षसों का सम्राट था। उसके राक्षस केवल लंका तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे समुद्र के इस पार दंडकारण्य के वनों में भी फैले हुए थे, जिसके कारण ऋषि मुनियों को भगवान की स्तुति करने व धार्मिक कार्यों को करने में समस्या हो रही थी। आकाश में स्थित देवता भी रावण के बढ़ते प्रभाव के कारण व्यथित थे। तब सभी भगवान श्री विष्णु के पास सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब उनका 7वां अवतार लेने का समय आ गया है। इसके बाद उन्होंने दशरथ पुत्र के रूप में महारानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, जिनका नाम राम रखा गया। श्री राम के साथ उनके 3 सौतेले भाई भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। अयोध्या की प्रजा अपने भावी राजा को पाकर अत्यंत प्रसन्न थी तथा चारों ओर उत्सव की तैयारी होने लगी। प्रभु श्री राम का अपने भाइयों के साथ गुरुकुल जाना। जन्म के कुछ वर्षों तक श्री राम अपने भाइयों के साथ अयोध्या के राजमहल में रहे। जब उनकी आयु शिक्षा ग्रहण करने की हुई, तब उनका उपनयन संस्कार करके गुरुकुल भेज दिया गया। प्रभु श्री राम ने अयोध्या के राजकुमार तथा स्वयं नारायण अवतार होते हुए भी विधिवत रूप से गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण की। उनके गुरु अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। वे गुरुकुल में बाकी आम शिष्यों की भांति शिक्षा ग्रहण करते, भिक्षा मांगते, भूमि पर सोते, आश्रम की सफाई करते व गुरु की सेवा करते। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, तब उनका पुनः अयोध्या आगमन हुआ। गुरुकुल में रहकर उन्होंने अपने 3 छोटे भाइयों को कभी माता पिता की याद नहीं आने दी। उन्होंने स्वयं से पहले हमेशा अपने भाइयों का सोचा। उनके 3 भाई भी अपने बड़े भाई की बहुत सेवा करते। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का श्री राम व लक्ष्मण को लेकर जाना। जब प्रभु श्री राम विद्या ग्रहण करके अयोध्या वापस आ गए, तब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। उन्होंने राजा दशरथ को बताया कि उनके आश्रम पर आए दिन राक्षसों का आक्रमण होता रहता है, जिससे उन्हें यज्ञ आदि करने में बाधा हो रही है। इसीलिए वे श्री राम को उनके साथ चलने की आज्ञा दे। तब राजा दशरथ ने कुछ आनाकानी करने के बाद श्री राम को उनके साथ चलने की आज्ञा दे दी। चूंकि लक्ष्मण हमेशा अपने भाई श्री राम के साथ ही रहते थे, इसलिए वे भी उनके साथ गए। वहां जाकर श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर ताड़का व सुबाहु का वध कर डाला व मारीच को दूर दक्षिण किनारे समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने आश्रम पर आए संकट को दूर किया। प्रभु श्री राम ने यहाँ यह संदेश दिया कि शास्त्रों में किसी महिला पर अस्त्र उठाना या उसका वध करना धर्म विरुद्ध बताया गया है, लेकिन यदि गुरु की आज्ञा की अवहेलना की जाए तो वह उससे भी बड़ा अधर्म रूपी कार्य है। इसलिए इस धर्म संकट में उन्होंने उस धर्म को चुना जो श्रेष्ठ था व गुरु की आज्ञा का आंख बंद कर पालन किया। अहिल्या व श्री राम का प्रसंग। जब श्री राम अपने गुरु के साथ विचरण कर रहे थे, तब बीच में उन्हें एक पत्थर की शिला दिखाई दी। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि यह शिला पहले अहिल्या माता थी, जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बन गई। तब से यह प्रभु चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं, ताकि इनका फिर से उद्धार हो सके। यह सुनते ही प्रभु श्री राम ने अपने चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या का उद्धार किया व उन्हें मुक्ति दी।
श्री राम का माता सीता से विवाह। इसके बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र उन्हें व लक्ष्मण को लेकर मिथिला राज्य गए, जहां माता सीता का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में महाराज जनक ने एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो भी वहां रखे शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह उनकी सबसे बड़ी पुत्री सीता से हो जाएगा। जब श्री राम ने माता सीता को बगीचे में फूल चुनते हुए देखा था, तो उस समय मृत्यु लोक में दोनों का प्रथम मिलना हुआ था। दोनों ही जानते थे कि वे भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का अवतार हैं, लेकिन उन्हें मनुष्य रूप में अपना धर्म निभाना था। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ व एक एक करके सभी राजाओं ने उस शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया। वह शिव धनुष इतना भारी था कि इसे कई लोग सभा में उठाकर लाए थे। सभा में कोई भी ऐसा बाहुबली नहीं था जो उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। अंत में विश्वामित्र जी ने श्री राम को वह धनुष उठाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने शिव धनुष को प्रणाम किया व एक ही बारी में धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, जिससे शिव धनुष टूट गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी अतिथिगण आश्चर्यचकित थे। इसके पश्चात श्री राम का विवाह माता सीता से हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक गुरु अपने शिष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकता है। जब माता पिता अपने बच्चे का हाथ एक गुरु को सौंप देते हैं, तो वही गुरु उसके माता पिता बन जाते हैं। उनकी आज्ञा अर्थात अपने माता पिता की आज्ञा समझी जाती है, जिसका पालन करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य हो जाता है। भगवान परशुराम का श्री राम पर क्रोध। उस समय भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भी इस धरती पर उपस्थित थे तथा शिव साधना में लीन थे। जब उन्होंने शिव धनुष के टूटने की आवाज सुनी तो वे अत्यंत क्रोध में उस सभा में पहुंचे। उन्हें इतने क्रोध में देखकर सभी सभासद डर गए। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को सामने आकर उनसे युद्ध करने की चुनौती देने लगे। परशुराम को इस तरह क्रोधित व श्री राम का अपमान देखकर लक्ष्मण अपना क्रोध रोक नहीं पाए व उनकी परशुराम से बहस होने लगी। लेकिन इसी बीच श्री राम ने ना अपना संयम खोया व ना ही कोई कटु वचन कहे। वे लगातार परशुराम व लक्ष्मण को समझाते रहे व परशुराम जी के द्वारा कठोर वचन सुनने के बाद भी उनसे क्षमा मांगी। अंत में परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने उन्हें अपना विष्णु अवतार होने का दिखलाया। जब परशुराम को पता चला कि भगवान विष्णु का 7वां अवतार जन्म ले चुका है तथा वे स्वयं भगवान श्री राम हैं, तो वे वहां से चले गए। माता सीता को एक पत्नी का वचन देना। उस समय एक पुरुष के द्वारा कई पत्नियां रखने का चलन आम था। मुख्यतया एक राजा की कई पत्नियां हुआ करती थी। स्वयं श्री राम के पिता दशरथ की 3 पत्नियां थी, किंतु श्री राम ने माता सीता को वचन दिया कि वे आजीवन किसी पराई स्त्री के बारे में सोचेंगे तक नहीं। जीवन भर केवल और केवल माता सीता ही उनकी धर्म पत्नी रहेंगी व कभी कोई दूसरी स्त्री को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने एक पति पत्नी के आदर्शों को स्थापित किया। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। अपने विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें अपने पिता दशरथ की ओर से राज्यसभा में बुलाया गया व उनके राज्याभिषेक करने का निर्णय सुनाया गया। शुरू में तो श्री राम असहज हुए, लेकिन इसे अपने पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद पूरी अयोध्या नगरी में इसकी घोषणा कर दी गई व उत्सव की तैयारियां होने लगी। अगली सुबह जब उनके पिता राज्यसभा में नहीं आए, तब उन्हें पिता दशरथ का अपनी सौतेली मां कैकेयी के कक्ष में होने का पता चला। वहां जाकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुराने 2 वचन मांग लिए हैं, जिनमें प्रथम वचन राम के छोटे भाई व कैकेयी पुत्र भरत का राज्याभिषेक था व दूसरा वचन श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। उनके पिता यह वचन निभा पाने में स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे, इसलिए वे अपने कक्ष में बैठकर विलाप कर रहे थे।
जब वे कक्ष में पहुंचे तो अपने पिता को दुखी पाया। उनके पिता ने श्री राम से कहा कि वे विद्रोह करके उनसे यह राज्य छीन ले तथा स्वयं राजा बन जाएं। प्रभु श्री राम ने इसे सिरे से नकार दिया तथा अपने पिता के दिए गए वचनों को निभाने के लिए सहजता से वनवास स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी माता कैकेयी से कहा कि यदि उन्हें भरत के लिए राज्य ही चाहिए था तो वे सीधे उन्हें ही कह देती, वे प्रसन्नता से वह राज्य भरत को दे देते। प्रभु श्री राम का अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण सहित वनवास जाना। श्री राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास जाने का निर्णय ले लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता ने अपना पति धर्म निभाते हुए वनवास में जाने का निर्णय लिया। साथ ही हमेशा उनके साथ रहने वाला छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चला। उस समय उनके दो भाई भरत व शत्रुघ्न अपने नाना के राज्य कैकेय प्रदेश में थे, इसलिए उन्हें किसी घटना का ज्ञान नहीं था। जब श्री राम वनवास जाने लगे तो अयोध्या की प्रजा विद्रोह पर उतर आई। उन्होंने भरत को अपना राजा मानने से साफ मना कर दिया। यह देखकर श्री राम ने अयोध्या की प्रजा को समझाया तथा अपने राजा की आज्ञा का पालन करने को कहा। श्री राम ने अपने वनवास में जाने के पश्चात भरत को राज्य चलाने में सहयोग देने को कहा। इससे श्री राम ने यह शिक्षा दी कि चाहे उनके साथ कैसा भी अन्याय हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी सौतेली मां कैकेयी व भरत के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं रखी। अयोध्या की प्रजा राजा दशरथ को भी भला बुरा कह रही थी। साथ ही लक्ष्मण भी दशरथ व कैकेयी को बुरा समझ रहे थे, लेकिन श्री राम ने सभी से दोनों का सम्मान बनाए रखने को कहा। उन्होंने लक्ष्मण को भी माता कैकेयी का अनादर न करने को कहा। श्री राम ने अयोध्या की प्रजा को बहुत समझाया, लेकिन वह उनसे इतना प्रेम करती थी कि उनके साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने को तैयार थी। श्री राम के बार बार आग्रह करने के पश्चात भी अयोध्या की प्रजा पैदल उनके रथ के पीछे चली जा रही थी। इससे श्री राम को अयोध्या में राजनीतिक संकट पैदा होता दिखाई दिया। तब श्री राम ने अयोध्या के निकट तमसा नदी के पास अपना रथ रुकवा दिया व रात्रि वहां विश्राम करने को कहा। अयोध्या की प्रजा भी श्री राम के साथ वहां रुक गई। जब सभी सो गए तब प्रातःकाल श्री राम जल्दी उठकर अपनी पत्नी सीता व लक्ष्मण के साथ निकल गए। बाद में जब अयोध्या की प्रजा उठी तब उन्होंने पाया कि श्री राम अपना कर्तव्य निभाने के लिए अकेले निकल चुके हैं, तो वे सभी निराश होकर वापस अयोध्या लौट गए। अपने मित्र निषादराज गुह से मिलना। इसके बाद श्री राम आगे श्रृंगवेरपुर नगरी पहुँचे, जो कि एक आदिवासी स्थल था। वहाँ के राजा निषादराज गुह थे, जो आदिवासी समुदाय से थे। गुरुकुल में दोनों एक साथ ही पढ़े थे, इसलिए दोनों के बीच मित्रता हो गई थी। जब निषादराज को श्री राम के अपनी नगरी के पास वन में आने का पता चला तो वे पूरी प्रजा को लेकर वहां पहुंचे व उन्हें अपनी नगरी में रहकर विश्राम करने का कहा। उन्होंने तो श्री राम को 14 वर्ष तक अपनी नगरी का राजा बनकर राज करने तक का कह दिया था। श्री राम ने उनका राज्य स्वीकारना तो दूर नगर में जाने से भी मना कर दिया। अपने पिता के वचन के अनुसार उन्हें 14 वर्ष केवल वन में ही रहना था तथा इस दौरान उनका किसी भी नगर में प्रवेश करना निषिद्ध था। इसलिए उन्होंने निषादराज गुह का आमंत्रण विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। तब श्री राम के लिए वही वन में विश्राम करने की व्यवस्था की गई। श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ भूमि पर ही सोए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की सेवा में इतने लीन थे कि वे रात्रि में सोते तक नहीं थे। उन्होंने दिन में श्री राम व माता सीता की सेवा करने व रात्रि में उनकी सुरक्षा के लिए पहरा देने का निर्णय लिया था। इसलिए लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए तक नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अपने साथ आए अयोध्या के मंत्री व राजा दशरथ के मित्र सुमंत को रथ सहित वापस लौट जाने को कहा। वनवास का अर्थ ही होता है सभी राजसी वस्तुओं का त्याग कर एक वनवासी की भांति अपना जीवन यापन करना।
उस समय केवल अस्त्र शस्त्रों को ही अपने साथ रखा जा सकता था ताकि स्वयं की रक्षा की जा सके। इसके बाद भगवान श्री राम एक केवट की सहायता से यमुना नदी को पार कर आगे बढ़ गए। केवट व श्री राम का प्रसंग, जो यात्रियों को अपनी नाव में नदी पार करवाता है, उसे केवट कहा जाता है। श्री राम को भी नदी पार करके उस किनारे तक पहुंचना था, किंतु केवट जानता था कि वे नारायण अवतार हैं। इसलिए उसने श्री राम के सामने अहिल्या का प्रसंग दोहराया व कहा कि कहीं उनके पाप पड़ते ही उनकी नाव भी एक स्त्री में बदल गई तो उनकी आय का साधन चला जाएगा। इसलिए उसने श्री राम को अपनी नाव में बिठाने से पहले उनके पाप धोने की शर्त रखी। श्री राम उसके भक्तिभाव को समझ गए व उसे यह आज्ञा दे दी। तब केवट ने पूरे भक्तिभाव से श्री राम की चरण वंदना की व फिर उन्हें अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा दी। चित्रकूट में श्री राम व भरत का मिलन। नदी पार करके श्री राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के वनों में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ दिन ही हुए होंगे कि उन्होंने देखा भरत समेत अयोध्या का पूरा राज परिवार, राजगुरु, अयोध्या की प्रजा व सैनिक वहां आ गए हैं। भरत के द्वारा उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर श्री राम व लक्ष्मण दोनों अधीर हो गए व अपने पिता को जलांजलि दी। इसके बाद भरत ने श्री राम को ही अयोध्या का राजा माना व पुनः अयोध्या चलने की विनती की। कैकेयी ने भी अपने दिए वचन वापस लेकर श्री राम को वापस चलने को कहा, लेकिन श्री राम ने चलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल वचन देने वाला ही उसे वापस ले सकता है। श्री राम को वन जाने की आज्ञा महाराज दशरथ ने दी थी, इसलिए केवल वही यह वचन उनसे वापस ले सकते हैं। आठ वे अब जीवित नहीं हैं, तो श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने के पश्चात ही वापस आ सकते हैं। इस प्रसंग से श्री राम ने यह शिक्षा दी कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भी उनके वचन को झूठा नहीं होने दिया तथा पूरी श्रद्धा के साथ उसका पालन किया, किंतु भरत स्वयं को अयोध्या का राजा मानने को तैयार नहीं थे। चूंकि उनके पिता के वचन के अनुसार यह राज्य भरत को मिल चुका था तथा अब भरत अपनी इच्छा से यह राज्य श्री राम को लौटा देना चाहते थे, इसलिए श्री राम ने इसे स्वीकार कर लिया। तब श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के अंतराल में भरत को अयोध्या का राजकाज संभालने का आदेश दिया। अपने भाई श्री राम की आज्ञा पाकर भरत श्री राम की खड़ाऊ अपने सिर पर रखकर अयोध्या चले गए व राज सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रख दी। इसके साथ वे श्री राम की भांति अयोध्या के पास नंदीग्राम के वनों में रहने लगे तथा वहां से ही राजकाज के कार्य संभालने लगे। श्री राम का दंडकारण्य के वनों में जाना। भरत के जाने के कुछ दिनों के पश्चात श्री राम ने वह स्थल छोड़कर आगे दंडकारण्य के वनों में जाने का निर्णय किया। चूंकि अयोध्या की प्रजा को श्री राम का पता चल चुका था, इसलिए कोई ना कोई बार बार वहां उनके दर्शन करने आता व इससे ऋषिमुनियों की साधना में बाधा उत्पन्न होती। इसलिए श्री राम वहां से आगे निकल गए। आगे के 10 से ज्यादा वर्ष उन्होंने दंडकारण्य के वनों में विभिन्न ऋषिमुनियों से मिलने, उनसे शिक्षा प्राप्त करने, उनका आतिथ्य सत्कार करने में बिताए। इसके साथ ही रावण के जो दुष्ट राक्षस उन वनों में ऋषिमुनियों को परेशान करते थे, श्री राम एक-एक करके उनका वध भी करते चले गए। अंत में उन्होंने अपना डेरा पंचवटी के वनों में डाला। यह उनके वनवास का आखिरी वर्ष था। पंचवटी के वनों के पास ही उनकी मित्रता जटायु से हुई, जो उनकी कुटिया की सुरक्षा में तैनात थे। सूर्पनखा व खरदूषण का प्रसंग। एक दिन श्री राम अपनी कुटिया में बैठे थे, तब रावण की बहन सूर्पनखा वहां विचरण करती हुई आई। श्री राम को देखते ही वह उन पर मोहित हो गई व उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने नम्रता से अपने एक पत्नी धर्म को बताते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण के सामने भी वही प्रस्ताव रखा जिसका लक्ष्मण ने उपहास किया।
अपना उपहास देखकर वह माता सीता को खाने के लिए दौड़ी तो लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उनकी नाक व एक कान काट दिया। वह रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण रावण के भाई थे, जिनकी छावनी उसी राज्य में थी। तब खरदूषण अपने 14,000 सैनिकों के साथ श्री राम से युद्ध करने पहुंचे तो श्री राम ने एक ही बाण से सभी को परास्त कर दिया व खरदूषण का वध कर दिया। माता सीता का हरण। फिर एक दिन माता सीता को अपनी कुटिया के पास एक स्वर्ण मृग घूमते हुए दिखाई दिया तो माता सीता ने उसे अपने लिए लाने का आग्रह किया। यह सुनकर भगवान राम उस मृग को लेने निकल पड़े, लेकिन यह रावण की एक चाल थी। वह मृग ना होकर रावण का मायावी मामा मारीच था। वह मृग श्री राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया तथा जब श्री राम को उसके मायावी होने का एहसास हुआ तो उन्होंने उस पर तीर चला दिया। तीर के लगते ही वह मृग राम की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा। यह देखकर माता सीता ने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने भेजा। लक्ष्मण माता सीता की रक्षा के लिए वहां लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए। लक्ष्मण के जाते ही पीछे से रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया व अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। जब श्री राम व लक्ष्मण वापस आए तो माता सीता को वहां ना पाकर व्याकुल हो उठे। दोनों भाई चारों दिशाओं में सीता को खोजने लगे तो आगे चलकर उन्हें मरणासन्न स्थिति में जटायु दिखाई पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है। यह कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार का उत्तरदायित्व श्री राम ने स्वयं उठाया तथा एक पुत्र की भांति सभी कर्तव्य निभाए। श्री राम व शबरी प्रसंग। इसके बाद श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए शबरी की कुटिया तक पहुँचे। उस स्थल पर कई धनवान व सिद्धि प्राप्त लोगों की कुटिया थी, लेकिन श्री राम अपनी भक्त शबरी की कुटिया में ही गए। माता शबरी कई वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। वह प्रतिदिन उनके लिए अपनी कुटिया को पुष्पों से सजाती थी। वह श्री राम के भोजन के लिए प्रतिदिन बेर तोड़ती और उन्हें चखकर देखती कि कहीं बेर खट्टे तो नहीं। जब श्री राम शबरी की कुटिया में पहुंचे तो उसने उनका आतिथ्य सत्कार किया। इसके बाद जब उसने अपने झूठे बेर श्री राम को खाने को दिए तो लक्ष्मण को घृणा हुई, लेकिन श्री राम ने हंसते हंसते हुए वह बेर खा लिए। इससे श्री राम ने यह शिक्षा दी कि भगवान को यदि सच्चे मन से अनजाने में झूठा भोग भी लगा दिया जाए तो भी भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। श्री राम की सुग्रीव से मित्रता। शबरी से सुग्रीव का पता पाकर वे ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट अपने भक्त हनुमान से हुई। हनुमान के द्वारा उनकी भेंट सुग्रीव व उनके मंत्री जामवंत से हुई, जो अपने बड़े भाई बाली के द्वारा किष्किंधा राज्य से निष्कासित था। श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की व दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि श्री राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलवाएंगे तो सुग्रीव माता सीता को खोजने में सहायता करेंगे। इसके बाद श्री राम ने किष्किंधा नरेश व सुग्रीव के बड़े भाई बाली का एक वृक्ष के पीछे छुपकर वध कर डाला। बाली का वध छुपकर करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसे यह शक्ति प्राप्त थी कि जो भी उससे सामने से युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। श्री राम ने बाली को क्यों मारा? बाली का वध करने के बाद श्री राम ने उसे बताया कि उसने अपने भाई पर विश्वास न करके उसे उसके ही राज्य से निकाल दिया। सबसे बड़ा पाप बाली ने यह किया था कि उसने अपने भाई की पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी बनाकर रख लिया था। श्री राम के धैर्य का उदाहरण आप इसी से ले सकते हैं कि सुग्रीव को उसका राज सिंहासन वापस दिलवा देने के बाद भी उन्होंने तुरंत माता सीता की खोज करने से मना कर दिया। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए ऐसे समय में माता सीता को खोजना असंभव था। इसलिए उन्होंने सुग्रीव को 4 मास के पश्चात माता सीता को खोजने को कहा तथा तब तक सुग्रीव को अपना राज्य व्यवस्थित करने का आदेश दिया। माता सीता की खोज
4 मास के पश्चात वानर सेना को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा गया। कुछ दिनों के पश्चात दक्षिण दिशा में गए वानर दल में से हनुमान ने आकर माता सीता का पता बताया। माता सीता को रावण ने अपनी ही नगरी लंका में अशोक वाटिका में रखा था। यह सुनते ही श्री राम ने वानर सेना को लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। राम सेतु का निर्माण। संपूर्ण वानर सेना श्री राम के नेतृत्व में समुद्र तट तक पहुंच तो गई, लेकिन उसे पार कैसे किया जा सकता था, यह मुश्किल आ खड़ी हुई। इसके लिए श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, लेकिन उनके न मानने पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर लिया। तब समुद्र देव ने प्रकट होकर उनकी सेना में से नलनीर नामक 2 वानरों को मिले श्राप की सहायता से समुद्र में सेतु बनाने को कहा। नलनीर को श्राप था कि उनके द्वारा समुद्र में फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं। तब केवल 5 दिनों में श्री राम की सेना के द्वारा समुद्र पर 100 योजन लंबे सेतु का निर्माण कर दिया गया, जो भारत के दक्षिणी छोर को लंका से जोड़ता था। विभीषण का श्री राम की शरण में आना। जब समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था, तब आकाश मार्ग से रावण का छोटा भाई विभीषण श्री राम की शरण में आया। उन्होंने श्री राम को बताया कि वे विष्णु भक्त हैं तथा उनके द्वारा माता सीता को लौटाए जाने की बात को सुनकर रावण ने उन्हें नगरी से निष्कासित कर दिया है, इसलिए वे श्री राम की शरण में आए हैं। श्री राम ने शत्रु के भाई होते हुए भी अपनी शरण में आए प्राणी की रक्षा करना अपना धर्म समझा। साथ ही हनुमान ने भी उन्हें बता दिया था कि जब वे माता सीता का पता लगाने लंका गए थे, तब उन्हें वहां यही एक सज्जन पुरुष मिले थे। इससे श्री राम ने यह संदेश दिया कि आपकी शरण में यदि शत्रु भी आए तो उसकी सहायता करनी चाहिए। श्री राम का रावण को शांति संदेश। हालांकि रावण एक पापी था जो माता सीता का हरण करके ले गया था, लेकिन फिर भी श्री राम युद्ध शुरू होने से पूर्व रावण को एक शांति संदेश भेजना चाहते थे। उनका मत था कि यदि 2 व्यक्तियों की निजी शत्रुता को आपस में सुलझाया जा सके तो युद्ध में असंख्य प्राणियों के संहार को रोका जा सकता है। इसके लिए श्री राम ने बाली के पुत्र व सुग्रीव के भतीजे अंगद को शांति दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में श्री राम का शांति संदेश ठुकरा दिया। श्री राम व रावण युद्ध। इसके बाद श्री राम व रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में रावण के सभी भाई बंधु मित्र योद्धा मारे गए व अंत में रावण की भी मृत्यु हो गई। अंतिम दिन रावण का श्री राम के हाथों वध होना। इस दिन को हम सभी दशहरा के नाम से मनाते हैं। रावण वध के बाद श्री राम का लंका लौटा देना। जब रावण का वध हो गया तो मंदोदरी सहित उसकी सभी पत्नियां वहां आकर विलाप करने लगी। रावण के अहंकार स्वरूप उसके कुल में सभी का वध हो चुका था। तब केवल रावण के नाना माल्यवान बचे थे। इसके अलावा केवल विभीषण थे जो श्री राम के पक्ष में थे। रावण वध के पश्चात लंका के राज परिवार से एकमात्र जीवित पुरुष माल्यवान जी आए व श्री राम के चरणों में लंका के राजा का मुकुट रखकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तब श्री राम ने सभी लंकावासियों के सामने घोषणा की कि उनका लक्ष्य कदापि लंका पर आधिपत्य जमाना या उसे अयोध्या के अधीन करना नहीं था। उनका लक्ष्य केवल पापी रावण का अंत करना व अपनी पत्नी सीता को सम्मान सहित वापस पाना था। यह कहकर उन्होंने विभीषण को लंका का अगला राजा घोषित कर दिया तथा लंका पुनः लंकावासियों को ही लौटा दी। इसके बाद श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी, जो कि वर्ष की सबसे काली रात होती है। लेकिन अयोध्या वासियों ने अपने राजा श्री राम के वापस आने की खुशी में पूरी नगरी को दियों से रोशन कर दिया था। दूर से ही देखने पर अयोध्या जगमगा रही थी। असंख्य दीपों के बीच श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ। आज इस दिन को हम सभी दीपावली त्योहार के नाम से मनाते हैं। इसके बाद विधिवत रूप से श्री राम का राज्याभिषेक हुआ।
राजा बनते ही श्री राम ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। उनके राज्य में किसी को भी श्री राम से मिलने का अधिकार था तथा सभी अपने राजा का आदर करते थे। माता सीता का त्याग। कुछ समय बाद विधि ने ऐसी चाल चली कि श्री राम व माता सीता का वियोग हो गया। अपने गुप्तचरों के माध्यम से श्री राम को सूचना मिली जिसने उनके मन में संशय उत्पन्न किया। सच्चाई का पता लगाने वे स्वयं वेश बदलकर प्रजा के बीच गए व उनके मन की बात पता लगाई। उन्हें ज्ञात हुआ कि अधिकांश प्रजा माता सीता के चरित्र पर संदेह कर रही हैं, क्योंकि वे रावण के महल में लगभग 1 वर्ष तक रही थी। अयोध्या की प्रजा श्री राम के द्वारा माता सीता का त्याग चाहती थी। यह सुनकर श्री राम का मन व्यथित हो उठा तथा उन्होंने अपनी पत्नी सीता से विचार विमर्श किया। अंत में यह निर्णय लिया गया कि श्री राम माता सीता का त्याग कर देंगे व माता सीता वन में जाकर निवास करेंगी। इससे श्री राम ने राजधर्म की शिक्षा दी। राजधर्म अर्थात एक राजा का धर्म। जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसके लिए अपने परिवार, निजी रिश्तों से बढ़कर उनकी प्रजा का निर्णय होता है। प्रजा में भी जो अधिकांश प्रजा का निर्णय है वह राजा को मानना ही होता है, फिर चाहे निजी तौर पर राजा उस निर्णय से असहमत ही क्यों ना हो। राजा प्रजा के समक्ष केवल एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन प्रजा के मत के विरुद्ध नहीं जा सकता, अन्यथा यह राजधर्म के विरुद्ध होता। इसलिए श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया व माता सीता वन में चली गई। साथ ही श्री राम ने प्रजा के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कभी किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया तथा हमेशा सीता को अपनी पत्नी माना। अयोध्या की प्रजा श्री राम के दूसरे विवाह व अपने भावी सम्राट की प्रतीक्षा में थी, लेकिन श्री राम ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो माता सीता की भांति राजमहल की सभी राजसी वस्तुओं का त्याग कर दिया था तथा माता सीता की ही भांति भूमि पर सोते थे। श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ। कई वर्षों के पश्चात श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। वह घोड़ा जहां जहां भी जाता है वहां उस राज्य की भूमि अयोध्या के शासन के अंतर्गत आ जाएगी, ताकि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सके व युद्ध जैसी स्थिति को टाला जा सके। वह घोड़ा जहां जहां से भी निकला वहां के राजाओं ने श्री राम की अधीनता स्वीकार की, लेकिन वाल्मीकि आश्रम के पास 2 बालकों ने उनको युद्ध की चुनौती दे डाली। उनसे युद्ध करने के लिए श्री राम ने एक एक करके अपने सभी भाइयों सुग्रीव व हनुमान को भेजा, लेकिन सभी योद्धाओं को उन बालकों ने परास्त कर दिया। अंत में श्री राम स्वयं गए तो महर्षि वाल्मीकि जी ने आकर युद्ध रुकवाया व दोनों बालकों को अपने राजा से क्षमा मांगने को कहा। इसके बाद श्री राम वह घोड़ा लेकर पुनः अयोध्या आ गए। श्री राम का अपने पुत्रों लवकुश से मिलन। इसके कुछ दिनों के पश्चात अयोध्या में 2 बालकों की चर्चा शुरू हो गई, जो अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर अपने गुरु महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण लोगों को सुनाते थे। यह सुनकर श्री राम ने उन दोनों बालकों को आमंत्रण दिया तथा राम दरबार में रामायण सुनाने को कहा। वे दोनों बालक वही थे जिन्होंने श्री राम का घोड़ा पकड़ा था। अगले दिन दोनों बालकों ने अपना नाम लवकुश बताया व श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक की संपूर्ण कथा छंदबद्ध तरीके से सुनाकर सभी को सम्मोहित कर लिया। माता सीता के अकेले वन में जाने के बाद की कथा को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन बालकों ने माता सीता के द्वारा वन में बिताए जा रहे जीवन को अयोध्या के समक्ष रखा व स्वयं को श्री राम व माता सीता का पुत्र बताया। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए तथा श्री राम भी अधीर हो गए। लेकिन एक राजा का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने स्वयं माता सीता को राज दरबार में आकर यह बताने को कहा कि यह दोनों उन्हीं के पुत्र हैं।
अगले दिन माता सीता राज दरबार में आई तथा द्रवित होकर यह घोषणा की कि यदि ये दोनों श्री राम व उन्हीं के पुत्र हैं तो यह धरती फट जाए व माता सीता उसमें समा जाए। इतना सुनते ही धरती फट पड़ी व माता सीता उसमें समा गई। श्री राम यह देखकर माता सीता को पकड़ने दौड़े लेकिन बचा नहीं सके। इससे वे विलाप करने लगे तथा अत्यंत क्रोधित हो गए। तब भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें उनके असली स्वरूप का ज्ञान करवाया तथा बताया कि अब माता सीता से उनकी भेंट वैकुंठ धाम में होगी। इसके बाद श्री राम का मन शांत हुआ व उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव व कुश को अपना लिया। श्री राम का सरयू नदी में समाधि लेना, माता सीता के जाने के बाद श्री राम ने अयोध्या का राजकाज कुछ वर्षों तक और संभाला। इसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य अपने दोनों पुत्रों लवकुश व भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न के पुत्रों में बांट दिया व स्वयं जल में समाधि ले ली। समाधि लेने से पहले वे जानते थे कि लक्ष्मण व हनुमान उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इसलिए उन्होंने हनुमान को तो पाताल लोक भेज दिया तथा लक्ष्मण को योजना के तहत त्याग कर दिया। अपने त्याग के बाद लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली। उसके बाद श्री राम ने अपने बाकी दो भाइयों व अयोध्या की प्रजा के कुछ लोगों सहित जल में समाधि ले ली व अपने धाम को पहुंच गए। इस प्रकार श्री राम अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर पुनः अपने धाम वैकुंठ पधार गए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।